श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 मई 2026 यानी सोमवार के दिन अधिक ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि का बहुत ही पावन संयोग बन रहा है। इस दिन गंगा दशहरा का प्रभाव माना जाता है। गंगा दशहरा केवल एक पर्व नहीं है, यह मन के मैल को धोने का, घर के दुख को हल्का करने का और भगवान शिव के चरणों में अपनी चिंता अर्पित करने का दिन है। सोमवार स्वयं भगवान शिव और चंद्रमा का दिन माना जाता है। चंद्रमा मन का कारक है और जब सोमवार को दशमी तिथि तथा गंगा मैया का स्मरण जुड़ जाए तब यह दिन मन की अशांति, रोग, कर्ज, घर की क्लेश और रुके हुए कार्यों को शांत करने वाला माना गया है। आज का उपाय है 11 बेलपत्र और गंगाजल वाला उपाय। यह उपाय बहुत सरल है। इसमें कोई महंगी वस्तु नहीं चाहिए, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं चाहिए, बस श्रद्धा चाहिए, साफ मन चाहिए और भगवान शिव पर विश्वास चाहिए। बेलपत्र भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय माना गया है। गंगाजल पवित्रता का प्रतीक है, दूध शांति का प्रतीक है। जब भक्त बेलपत्र, थोड़ा सा गंगाजल, कच्चा दूध और जल लेकर शिवलिंग के सामने खड़ा होता है तब वह केवल जल नहीं चढ़ाता, वह अपने मन की गर्मी, घर की बेचैनी, रोग का भय, कर्ज की चिंता और टूटता हुआ भरोसा भी भगवान शिव को सौंपता है। पूज्य गुरु जी कथा में बार बार बताते हैं कि भगवान शिव भाव के भूखे हैं। भोलेनाथ को चांदी सोना नहीं चाहिए, भक्त का सच्चा मन चाहिए। सोमवार का दिन हमें यह भी सिखाता है कि मन को शांत किए बिना जीवन में सुख टिकता नहीं है। घर में धन आ भी जाए पर मन में डर हो, पति पत्नी में कटुता हो, बच्चों का मन उदास हो, व्यापार में रोज चिंता हो, तो वह धन भी सुख नहीं देता। इसलिए 25 मई सोमवार दशमी गंगा दशहरा के दिन यह बेलपत्र और गंगाजल वाला उपाय मन को शांति देने वाला, घर की ऊर्जा को हल्का करने वाला और शिव कृपा से जीवन में रास्ता बनाने वाला माना गया है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि महाराज, हमारे घर में कोई एक सदस्य नहीं है, पैसा आता है पर रुकता नहीं, नौकरी में मेहनत करते हैं पर मान नहीं मिलता, व्यापार में ग्राहक आते हैं पर सौदा आखिरी समय पर टूट जाता है, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, रात में नींद नहीं आती, मन में डर रहता है कि आगे क्या होगा। कोई कहेगा कि कर्ज इतना बढ़ गया है कि समझ नहीं आता पहले किसको दें। कोई बहन कहेगी कि घर में शांति नहीं है, छोटी छोटी बात पर बात बिगड़ जाती है। कोई भाई कहेगा कि पूजा करता हूँ फिर भी मन भारी रहता है। दोस्तों, ऐसे समय में उपाय केवल वस्तु रखने का नाम नहीं है, उपाय अपने मन को भगवान के सामने खोलने का नाम है। आज जो गरा बेलपत्र और गंगाजल का उपाय बताया जा रहा है उसे करते समय मन में किसी को हानि पहुंचाने का भाव नहीं रखना है। किसी की नौकरी छिन जाए, किसी का व्यापार बंद हो जाए, किसी का घर टूट जाए, ऐसे भाव से कोई भी पूजा सफल नहीं होती। शिव कृपा करुणा के साथ आती है। गंगा मैया पवित्रता का संदेश देती हैं। यदि मन में कटुता रखकर गंगाजल चढ़ाया तो वह केवल पानी चढ़ाना रह जाएगा। यदि मन में क्षमा, श्रद्धा और सुधार का संकल्प लेकर गंगाजल चढ़ाया तो वही जल जीवन में शांति का रास्ता खोलता है। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। अपनी राशि या अपना नाम भी कमेंट में डाल दें। वीडियो को पूरा देखकर जाना, क्योंकि आज के उपाय में 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। किस समय करना है, किस स्थान पर करना है और बेलपत्र को कैसे अर्पित करना है। यदि आपने आधा सुना और आधा किया तो विधि अधूरी रह जाएगी, इसलिए पूरा सुनकर ही उपाय करना। अब समझते हैं कि यह उपाय किसको करना है। जिनके मन में भारीपन है, जिनके घर में रोग की चिंता है, जिनके ऊपर कर्ज का दबाव है, जिनका पैसा अटका हुआ है, जिनकी नौकरी में रुकावट है, जिनके व्यापार में बार बार नुकसान हो रहा है, जिनके घर में बिना कारण क्लेश होता है, जिनकी पूजा में मन नहीं लगता, जिनको रात में बुरे सपने आते हैं, ऐसे सभी लोग 5 मई सोमवार दशमी गंगा दशहरा के दिन यह छोटा सा उपाय कर सकते हैं। यह उपाय दिखावे के लिए नहीं, मन की सफाई के लिए है। पहला उपाय पूजा स्थान या शिवलिंग के पास करना है। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहन लें। यदि घर में शिवलिंग है तो घर के पूजा स्थान पर बैठें, नहीं तो किसी शिव मंदिर में जा सकते हैं। सामग्री में 11 बेलपत्र, थोड़ा सा गंगाजल, थोड़ा सा कच्चा दूध, 1 लोटा साफ जल, एक सफ़ेद फूल और दीपक रख लें। बेलपत्र साफ हों, टूटे हुए, सड़े हुए या बहुत गंदे बेलपत्र पूजा में ना रखें। यदि बेलपत्र पर हल्की धूल हो तो साफ जल से धोकर रख सकते हैं। बेलपत्र चढ़ते समय उसकी डंडी अपनी ओर, पत्ते का भाग शिवलिंग की ओर रखते हुए श्रद्धा से अर्पित करें। विधि बहुत सरल है। सबसे पहले दीपक जलाएं और भगवान शिव को प्रणाम करें। फिर 1 लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिलाएं और यदि संभव हो तो 1 चम्मच कच्चा दूध मिला दें। अब ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर धीरे धीरे यह जल अर्पित करें। जल बहुत तेज धार से न डालें। जैसे माँ अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरती है वैसे ही भाव से जल चढ़ाएं। इसके बाद आधा बेलपत्र एक एक करके अर्पित करें। हर बेलपत्र चढ़ाते समय मन में कहें, हे भोलेनाथ, मेरे मन का एक एक बोझ आपके चरणों में है। मेरे घर की अशांति, मेरे रोग का भय, मेरे कर्ज की चिंता,
मेरी वाणी की कठोरता और मेरे भीतर का डर आप स्वीकार कर लीजिए। इसके बाद 11 बार ओ नमः शिवाय बोलें और 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें। यदि आपको गंगा मैया का मंत्र आता है तो ओ गंगाए नमः 11 बार बोल सकते हैं। मंत्र गिनती से अधिक भाव से बोलना है। यदि गिनती भूल जाए तो घबराएं नहीं, मन को शिव में रखें। पूजा के अंत में दोनों हाथ जोड़कर अपनी एक मुख्य मनोकामना कहें। बहुत लंबी सूची मत बनाइए, एक बात कहिए, जैसे हे भोलेनाथ मेरे घर में शांति दीजिए, हे महादेव रोग से रक्षा कीजिए, हे गंगा मैया मेरे मन का मैल धो दीजिए। यह पहला उपाय मन की शांति, रोग भय से राहत और घर की पवित्रता के लिए है। दूसरा उपाय मुख्य द्वार और घर की शांति के लिए है। यह उपाय शाम के समय करना है, सूर्यास्त के बाद जब घर के लोग शांत हों। मुख्य द्वार को साफ करें, थोड़ा सा जल लें, उसमें 2 बूंद गंगा जल मिलाएं। यदि घर में गंगा जल नहीं है तो साफ जल लेकर मन में गंगा मैया का स्मरण करें। एक छोटा सफ़ेद फूल लें और 3 बेलपत्र अलग रखें। मुख्य द्वार पर खड़े होकर 3 बार हर हर गंगे हर हर महादेव बोलें। फिर उस जल की कुछ बूंदें मुख्य द्वार पर छिड़कें। ध्यान रहे पानी ऐसे न डालें कि गंदगी फैल जाए, बस श्रद्धा से हल्का छिड़काव करना है। इसके बाद उन 3 बेलपत्रों को पूजा स्थान में रख दें और मन में संकल्प लें कि आज से इस घर के द्वार से कटुवाणी अंदर नहीं आएगी, अनादर अंदर नहीं आएगा, आलस्य अंदर नहीं आएगा। जिस घर में प्रवेश करते ही लोग शिकायत शुरू कर देते हैं उस घर की ऊर्जा भारी हो जाती है। इसलिए द्वार पर जल छिड़कते समय यह भी संकल्प करें कि घर में प्रवेश करते समय क्रोध बाहर छोड़ूंगा, अपशब्द बाहर छोड़ूंगा और भगवान का नाम लेकर अंदर आऊँगा। यह उपाय लक्ष्मी आगमन, घर की शांति और नकारात्मक ऊर्जा को हल्का करने के लिए बताया जाता है। यदि घर में रोज झगड़ा होता है तो इस उपाय के बाद परिवार के किसी एक सदस्य को मीठे स्वर में बोलने का नियम लेना चाहिए। केवल जल छिड़क देने से बात पूरी नहीं होती। गंगा जल पवित्रता का प्रतीक है, पर पवित्रता वाणी में भी चाहिए। बेलपत्र शिव को प्रिय है, पर सरलता हमारे व्यवहार में भी चाहिए। शाम के समय में एक दीपक पूजा स्थान में जलाएं और कहें, हे भोलेनाथ हमारे घर में अहंकार कम हो, समझ बढ़े, प्रेम टिके और अनावश्यक खर्च रुके। जिन लोगों का पैसा आता है पर टिकता नहीं, वे इसी समय तिजोरी या पैसे रखने की जगह को साफ कर सकते हैं। वहाँ गंदे कागज, टूटे सामान या फटे बिल न रखें। साफ स्थान पर शिव का नाम लेकर धन रखें। तीसरा उपाय कर्ज मुक्ति और रुके हुए धन के लिए है। यह उपाय रात में सोने से पहले किया जा सकता है। सामग्री में 5 चावल के दाने या छोटा सा बेलपत्र, थोड़ा सा गंगाजल और एक साफ कागज लें। कागज पर अपनी परेशानी का नाम लिखें, पूरी कहानी नहीं, जैसे कर्ज से राहत, रुका धन वापस, नौकरी में स्थिरता, घर की शांति। अब उस कागज को पूजा स्थान में रखें, उसके ऊपर बेलपत्र रखें, चावल के 5 दाने रखें और गंगाजल की 1 बूंद लगाएं। फिर 20 बार ओम नमः शिवाय बोलें। इसके बाद भगवान शिव से कहें, हे महादेव मैं अपनी भूलों को स्वीकार करता हूँ। यदि मेरे कारण किसी का पैसा रुका है तो लौटाने की बुद्धि दीजिए। यदि मेरा धन किसी के पास अटका है तो सही मार्ग से वापस आने का रास्ता बनाइए। यदि मेरे निर्णय गलत रहे हैं तो विवेक दीजिए। यदि मेरी वाणी के कारण संबंध बिगड़े हैं तो क्षमा मांगने का साहस दीजिए। यह वाक्य बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्ज केवल ग्रह दोष से नहीं बढ़ता, कई बार गलत आदतों से भी बढ़ता है। पूजा हमें सच बोलने की हिम्मत देती है। शिव भक्ति हमें जिम्मेदारी से भागना नहीं, जिम्मेदारी उठाना सिखाती है। सुबह उठकर उस कागज को जला देना नहीं है, उसे फाड़कर फेंकना भी नहीं है। यदि संभव हो तो बेलपत्र और चावल को किसी साफ पौधे की जड़ में अर्पित कर दें। कागज को अलग से सम्मान पूर्वक रख सकते हैं या साफ तरीके से विसर्जित कर सकते हैं। यदि आपने किसी का पैसा देना है तो उस दिन कम से कम एक फ़ोन करके बात साफ करें। यदि पैसा वापस लेना है तो गुस्से से नहीं, विनम्रता से बात करें। यदि नौकरी की समस्या है तो अगले दिन एक नया आवेदन भेजें। यदि व्यापार की समस्या है तो हिसाब साफ लिखें। उपाय के साथ कर्म जुड़ जाए तो कृपा टिकती है। दोस्तों अब एक भक्त की कथा सुनिए। सीहोर की कथा में एक बहन आई, आंखों में आंसू थे। वे कह रही थीं कि महाराज घर में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है। पति का व्यापार पहले अच्छा चलता था, पर अचानक उधारी बढ़ गई, पैसा अटक गया, बेटा पढ़ाई में मन नहीं लगाता था, सास ससुर की दवाई का खर्च बढ़ता जा रहा था। बहन कह रही थी कि मैं पूजा करती हूँ, पर मन में डर इतना रहता है कि पूजा करते करते भी रोना आ जाता है। किसी ने उन्हें कहा कि सोमवार को शिवलिंग पर गंगाजल और बेलपत्र चढ़ाओ और केवल मांगो मत, अपने घर की वाणी भी बदलो। उन्होंने अगले सोमवार स्नान करके 11 बेलपत्र लिए, थोड़ा गंगाजल लिया और शिव मंदिर गईं। पहले उन्होंने भगवान शिव से शिकायत की, फिर उन्हें कथा की बात याद आई कि शिकायत कम करो, समर्पण ज़्यादा करो। उन्होंने 11 बार ओम नमः शिवाय बोला और संकल्प लिया कि घर में ऊंची आवाज़ में उत्तर नहीं दूंगी, अन्न व्यर्थ नहीं जाने दूंगी और हर सोमवार एक ज़रूरतमंद को पानी या भोजन दूंगी। पहले सोमवार कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरे सोमवार पति ने पुरानी उधारी की सूची बनाई। तीसरे सोमवार एक ग्राहक ने पुराना पैसा लौटाया। चौथे सोमवार बेटा खुद बोला कि माँ मैं सुबह आपके साथ मंदिर चलूँगा।
बहन कह रही थी, महाराज पैसा धीरे धीरे आया, पर सबसे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि घर की आवाज़ बदल गई। जहाँ रोज झगड़ा होता था वहाँ अब बात समझकर होने लगी। इस कथा का अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति को उसी दिन वही फल मिल जाएगा। भगवान का समय अलग होता है। किसी को तुरंत संकेत मिलता है, किसी को धीरे धीरे रास्ता मिलता है। पर जो भक्त श्रद्धा, संयम और साफ कर्म के साथ उपाय करता है, उसका मन खाली नहीं लौटता। गंगाजल पहले भीतर की गांठ खोलता है, बेलपत्र पहले अहंकार को नरम करता है, फिर बाहर का मार्ग दिखाई देता है। इसलिए पायजी मई सोमवार, दशमी, गंगा दशहरा के दिन यह उपाय करते समय तुलना मत कीजिए। अपने भगवान से अपना संबंध रखिए। अब कुछ सावधानियां भी सुन लीजिए। गंगाजल को गंदे स्थान पर न रखें, बेलपत्र को पैरों से न छुएं, पूजा की सामग्री साफ होनी चाहिए, दूध बहुत अधिक न चढ़ाएं, जितना आवश्यक हो उतना ही लें, जल व्यर्थ न बहाएं। यदि मंदिर में भीड़ हो तो धक्का मुक्की न करें, किसी की पूजा में बाधा न डालें, दीपक जलाएं तो सुरक्षित स्थान पर रखें। बच्चों, बुजुर्गों या कपड़े के पास दीपक अकेला ना छोड़ें। पूजा करते समय मोबाइल पर बात न करें, मन को जितना हो सके शांत रखें। एक बात और ध्यान रखें, यदि घर में कोई बीमार है तो दवा बंद करके केवल उपाय पर निर्भर न रहें। भगवान शिव वैद्यनाथ हैं, पर उन्होंने हमें बुद्धि भी दी है। दवा, सेवा, संयम और प्रार्थना, ये सब साथ चलें तो लाभ होता है। यदि कर्ज है तो हिसाब लिखना पड़ेगा, यदि व्यापार में नुकसान है तो खर्च रोकना पड़ेगा, यदि घर में क्लेश है तो वाणी सुधारनी पड़ेगी। उपाय भगवान से शक्ति मांगने का माध्यम है, कर्म से भागने का बहाना नहीं है। अब पूरा उपाय एक बार फिर याद कर लीजिए। 25 मई, ज्येष्ठ सोमवार, दशमी, गंगा दशहरा के दिन सुबह स्नान करके उदरा बेलपत्र, थोड़ा गंगा जल, थोड़ा कच्चा दूध, साफ जल, सफ़ेद फूल और दीपक लें। पूजा स्थान या शिव मंदिर में भगवान शिव को जल और गंगा जल अर्पित करें। इधरा बेलपत्र चढ़ाएं। 11 बार ओम नमः शिवाय, 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और 11 बार ओ गंगाए नमः बोलें। अपनी एक मुख्य मनोकामना कहें। शाम को मुख्य द्वार पर गंगा जल की बूंदें छिड़कें और घर की शांति का संकल्प लें। रात को कर्ज, रोग या रुके हुए धन की चिंता लिखकर बेलपत्र के साथ पूजा स्थान पर रखें और 22 बार शिव नाम लें। कोशिश कीजिए कि इस दिन गाय माता को हरी घास या गुड़ रोटी अवश्य खिलाएं। यदि ये सम न हो तो किसी ज़रूरतमंद को भोजन दें। यदि यह भी संभव न हो तो घर में अन्न व्यर्थ न जाने दें, जल का अपमान न करें। किसी प्यासे को पानी पिलाना भी गंगा दशहरा के दिन बड़ा पुण्य माना गया है। यदि पिता, माता या घर के बुजुर्ग हैं तो उनके चरण स्पर्श करें। सोमवार का दिन मन को नम्र करने का दिन है। गंगा दशहरा मन को पवित्र करने का दिन है। दशमी तिथि पुराने बोझ को समाप्त करके नए संकल्प का संकेत देती है। कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव, गंगा मैया कृपा करें, भोलेनाथ मेरे घर में शांति दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार में शेयर करें। याद रखिए, 25 मई सोमवार, दशमी, गंगा दशहरा का यह दिन मन के मैल को धोने, वाणी में मिठास लाने, घर में शांति रखने और भगवान शिव के चरणों में विश्वास रखने का दिन है। धीरे धीरे रास्ता बनेगा, मन मजबूत होगा, घर में प्रकाश आएगा और जीवन में शिव कृपा का अनुभव होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।